हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे बढ़िया, सभी मस्त, सभी की तैयारी मस्त चली है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं मनीष कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तैयारी प्लस पर। आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा, हमारी प्रैक्टिस बैच 2.0 चल रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहा है। आज 17th यानी 17वीं क्लास है। लगातार आपके मैथ और रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस होते हैं। आप अपने इसको वीडियो देखें, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए, आपका चाहे एसएससी हो, बैंक हो, सीडीएस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो XYZ, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यूजफुल होने वाली है। तो सारे एंड तक बने रहें, वीडियो देखते रहें लगातार। ठीक है, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। पेन पेंसिल लेके तैयार, तो सारे तैयार हैं पेन पेंसिल लेके। तो फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। सॉरी आज लाइव नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेट की प्रॉब्लम थी, कुछ वायर वगैरह चला के लूज हो गया। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को ऑफलाइन रिकॉर्डेड करके अपलोड कर दूंगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और फटाफट से आंसर देंगे आप, फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख के आंसर देना स्टार्ट करेंगे। देखना, 8% 8% प्रति वर्ष की दर से 21 महीने में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा, कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ बताइए, सीधा सीधा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर 12 महीने में 8% मिल रहा है तो 1% एक महीने में कितना मिलेगा, बताइए। नहीं पता, चलिए कोई नहीं, आपको एक फॉर्मूला आता है सीधा सीधा। कौन सा? आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट इनटू टाइम। सीधा सीधा इतना तो आता ही होगा। ठीक है, इतना तो आता ही है। लेकिन आपको जो टाइम जो दे रखा है बेटा, यहाँ 21 महीने दे रखा है, लेकिन टाइम जो होता है वो आपका साल में होता है, साल में। तो 21 महीने का साल कितना हो जाएगा? आपने कहा सर हमारा 21/12, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये है। रेट कितना है बेटा? 8% का है। और टाइम कितना है सर? 21 महीने है, तो आपको 12 महीने से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी साल बन जाएगी। ठीक है, इंटू 100, 100 कितना ब्याज मिलेगा, इसको सॉल्व करना है। तो था कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना था खाली 0 से 0, 12/60। ठीक है, 8/40 और 21 चौका 84, 840 रुपये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि अगर आपको सीधा सीधा निकालते हैं कि अगर मेरे को 8% एक साल में मिलता है, 8% अगर एक साल में मिलता है, ठीक है, तो एक महीने में कितना मिलेगा सर? 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये कितना मिलेगा? 2/3, 2/3% हर साल मिलेगा, हर साल मिलेगा। कितना? 2/3% हर साल मिलेगा, तो आपके हर महीने मिलेगा। ओके, तो 21 महीने में कितना मिलेगा? आपने सर 21 महीने में कितना मिलेगा? तो 7 से काटेंगे। ठीक है, कितना जाएगा? 3 से काटेगा, कितनी बार कट गया आपने? सर ये हमारा कट जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14, 14% हमें ब्याज मिलेगा, 14% हमें ब्याज मिलेगा। तो 6,000 का 14% कितना होगा? आपने 14 छिक्के 84, 840 हो गया सीधा सीधा। समझ में आया? 8% अगर एक साल में मिलता है, एक साल में मिलता है, तो एक महीने में कितना मिलेगा? आपने सर 2/3%, एक महीने में 2/3%, तो आपके 21 महीने में कितना मिलेगा सर? 14%, 21%। ठीक है, 21 महीने में कितना मिलेगा? 14%। ओके, यस और नो? समझ में आया? चलिए सॉल्व हो गया, आंसर आ गया आपका कितना सर? हमारे पास ये। ओके, यस और नो? क्या नहीं आया? ये आपका फॉर्मूले से था, आपको ये बेसिक निकालते तो आपके पास 6,000 का 14% निकालना था बेटा। 14% कितना होता है? आपने सर 14 छिक्के 84, 840 रुपये, सीधा सीधा। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए बहुत बेहतरीन। अब अच्छा क्वेश्चन, इस लेवल का क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, बहुत ईजी है।
आपने कहा सर n+18 पर्सन है ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करता है और 20 दिनों में काम कितना कर देता है 48%। कितना, n+18 आदमी है, प्रत्येक जो है 7.5 घंटे काम करते हैं और काम 20 दिन में पूरा करते हैं और कितना काम होता है 48% होता है। दूसरी बात कह रहा है n+12 आदमी है, शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं अगर वो प्रतिदिन कितना काम करते हैं 6.5 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। सीधा सीधा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, वो आपको समझ में आया हो तो बता देना कि अगर आपके पास पता है कि m1 w1 d1 अपॉन और m1 ठीक है d1 h1 या t1 कुछ भी कर सकते हो, t1 लिख दो ठीक है, ओके, अपॉन w1 इक्वल टू होता है बेटा आपका m2 d2 अपॉन w2। यहाँ आपके सारे वर्डों का मतलब है m माने क्या है, मेल या पर्सन, जो भी आदमी है, जितने आदमी है वो, ठीक है, d कितना टाइम है, कितने दिन है, ओके, और t कितना है टाइम है, कितने घंटे 7.5 घंटे, और w क्या है आपका कार्य, वर्क है, वर्क है, कितने % हुआ है ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा आपके पास मिल जाएगा, देखना कैसे करेंगे इसको। सर हमारा m1 पहली बात कर रहा है n+18 आदमी है, कितने हैं n+18 आदमी है ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, d1 कितना दे रखा है 20 दिन दे रखा है, 20 दिन तक काम करते हैं, ओके, और काम कितने दिन कितने घंटे करते हैं पर डे, आपने कहा 7.5 घंटे, ठीक है, टाइम दे रखा है इतना 7.5 घंटे का, ओके, और काम कितना हो जाता है 48%, कितना हो जाता है 48%, ओके, ठीक है, इक्वल। बात करें कि अगर अब आपके पास आदमी कितने तो होते हैं n+12 और काम कितना करते हैं सर, कितने दिन में करते हैं 30 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, और काम कितने घंटे करते हैं पर डे 6.5, और काम कितना हो जाता है, बचा शेष काम कितना हो जाएगा 52%, अगर काम आपका 100% है तो, ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखना कैसे करेंगे। आपने सर पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और कटना स्टार्ट हो जाएगा। 5 से काटिए, 15×5 75 और 13×5 65, ठीक है, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 13×4 52, 4 बार कट गया सर, 4 से कटेगा सर, 0 से 0 भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। आपने सर 4 से इसको काटा, कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, सॉरी 12 बार कट गया, ठीक है, 12×4 48, 12 बार कट गया, ओके, या सुनो अभी और कट जाएगा बेटा, आपने सर ये कट जाएगा 3 से काटिए 5 बार कट गया, 3 से काटिए 4 बार कट गया, 4 से काटिए 2 बार कट गया, ठीक है, 2 बार कट गया, कोई दिक्कत परेशानी। अब आपके पास यहाँ बचा सिर्फ 5, यहाँ बचा ये 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो इंटू कर देंगे सीधा सीधा, देखना 5 से इंटू किया तो कितना आ जाएगा 5n 18×5 90, ठीक है, इक्वल टू सर 2 इधर चला जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का इंटू करेंगे तो 6n और 12×6 72, ठीक है, n को एक साइड ले लेंगे तो n बराबर आपके पास आ जाएगा कितना बेटा 18 है। दैट्स इट, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जबरदस्त है, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को आगे और बढ़ाते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन गायब है, इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ। चलिए, इस क्वेश्चन में है क्या, एक कोचिंग संस्थान द्वारा आप ये 3 परीक्षाओं को छात्रों को दिखाता है, ABCDE, ठीक है, ABCDE। तो इसमें पूछा है कि 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, 3 कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है, 3 सब्जेक्ट लिए और हमारे जो छात्र हैं सीरीज, ठीक है, ABCDE, तो आपसे पूछा है औसत सर्वोत्तम किसने प्राप्त किए, कौन से लोग ने प्राप्त किए होंगे, 5 में से ABCD में से कौन ने सर्वोत्तम प्राप्त किए होंगे सबसे ज़्यादा, तो आपको बताना है फटाफट से। तो सबका एवरेज तो देखना नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत
टफ पड़ जाएगा आपको। मैं लिख देता हूँ, ये आपको दिख रहे होंगे, ये 84 है, ये 71 है, ये 95 है, ये आपका 93 है, ये 93 है, और ये 76 है, ये आपका 101 है, ये 99 है, ये आपका 79 है, ये 71 है, ये 80 है, ये 90 है, और ये 94 है। ठीक है, 88, 93, 90। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, मतलब 5 लोग हैं, पांचों ने इस तरह के नंबर प्राप्त किए हैं 3 सब्जेक्ट में। तो सबसे ज़्यादा किसने प्राप्त किए हैं? ऑप्शन आपके पास कुछ भी हो सकता है, आपसे पूछा हो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, जो कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें सॉल्व करके बताना है किसका एवरेज ज़्यादा रहा है, किसका औसत ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना, पेन नहीं चलाना, आपको सॉल्व करके देखना है। अगर मान लो कम से कम मेरे 80 अगर एवरेज होता, मान लेते हैं सभी का एवरेज कम से कम 80 होता, ठीक है, एवरेज जो है कम से कम 80 होता, तो आप कहते हैं 84, यहाँ 4 ज़्यादा, यहाँ आपके पास कितने 9 कम है, तो -9 कम है, तो माइनस के 5 कम है, और यहाँ से 80 से 15 ज़्यादा है, यानी कि कितना 11 ज़्यादा है, 11 है 3 सब्जेक्ट में 11, समझना पहले अब। ठीक है, यहाँ पे भी आप अगर आपको 80 मानोगे तो यहाँ कितने ज़्यादा है सर 13, और यहाँ कितने कम है 4, तो 13 में से 4 गए तो आपके पास बचे कितने 9, 9, और यहाँ कितने ज़्यादा है 21, 21 और 9 30। ठीक है, 80 एवरेज मान के चला, 80 एवरेज मान के चला, कम से कम मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपके 19 ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है, यहाँ 1 कम है, यहाँ 9 कम है, 10 कम है, हो जाएंगे, तो आपका एवरेज कितना बचेगा 10 प्लस का। ठीक है, समझना, डी को 90 80 माना, ये सर हमारे पास 80 तो है ही है, कोई मतलब नहीं पड़ेगा, 10 और 14 कितना होगा सर 24। ठीक है, 24, समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बहुत आसान है। मैं नहीं तो वैसे आप इसको तीनों को जोड़ के 3 3 से डिवाइड करते, यानी 84 71 95 को 3 जोड़ देते और 3 से डिवाइड करते तो एवरेज निकल आता। ठीक है, यहाँ अगर 80 बात करें तो यहाँ 8, यहाँ 13 कितना 21, 21 और 10, 21 और 10 31, 31। ठीक है, 21 और 10 31, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है? ठीक है, कहाँ से सबसे ज़्यादा मिल रहा है? ई पर, तो आंसर आपका डायरेक्टली ई हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है, 3 से डिवाइड करेंगे, जब मेरा एवरेज मैंने मान के देखा कितना है 80 है बेटा, कितना है 80 है। ठीक है, अगर 80 में 3 से डिवाइड करूंगा हर जगह, तो 3 कितना हो जाएगा 3.33 के आसपास, लगभग 3.6 के आसपास आएगा। ठीक है, 3.6 के आसपास आएगा, यानी आपका इसका एवरेज हो जाएगा कितना 83.6 लगभग। ठीक है, 3 से काटेंगे 10 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा सर 90। 3 से काटा कितना बटेगा सर 10, 80 और 10 90। ठीक है, 3 से काटेंगे 3.33, 80 और 3 3 कितना हो जाएगा सर 83। ठीक है, डी ओ, यानी आप 3 से काटेंगे 8 घुट जाएगा, कितना हो जाएगा 88। ठीक है, 3 से काटेंगे 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा सर 90.3, और 90.3 के आसपास। तो सबसे ज़्यादा एवरेज किसका है सर? ई का, तो आंसर आपका ई आएगा। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, आप कुछ भी करके मान सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ए को लेते हो, ए वाले को लेते हो, ए ने कितने नंबर लिए 84 लिए, 71 लिए, 95 लिए। ठीक है, टोटल 3 सब्जेक्ट में लिए, और तीनों सब्जेक्ट का एवरेज निकालोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो आपके पास एवरेज जो आएगा वो 83.6 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर बी को देखोगे तो बी के तीनों अंकों को जोड़ दोगे तब आपका कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है 108 डिग्री के साथ केंद्रीय कोण के साथ 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई बतानी है। चाप की लंबाई बतानी है, तो लेंथ ऑफ आर्क आपको पता है, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई। इसका फॉर्मूला आपको अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आप याद कर लें, 2 पाई आर थीटा। थीटा क्या होता है? कोण होता है 360/360। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? आपने कहा ठीक है चाप की लंबाई बतानी है, तो 2
पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7, सवाल में दे रखी है बेटा, यूज करना। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। आर आपके पास कितनी है बेटा, 7/2। अगर आपका व्यास दे रखा 7 तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। थीटा कितना दे रखा है सर, 108 अपॉन 360। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखना कैसे आएगा। हमने 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत। ओके, अब 36 से काटिए, 3 बार कट गया, 36 से काटिए, 10 बार कट गया। ठीक है, आपका 22 थी 66 हो गया, 66/10 तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 6.6 सेंटीमीटर। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चाप की लंबाई पूछी थी, आपने बता दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, जबरदस्त। चलिए अगला क्वेश्चन। मैंने आपको ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए कि कोई 11 अंकों की कोई संख्या है, 11 डिजिट्स की कोई संख्या है, वो अगर आपकी 18 से विभाज्य है, 18 से डिवाइडेड है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बेटा आपको मैंने बताया कि अगर ये 11 अंकों की संख्या है, तो ये 18 से डिवाइड है, तो ये इसका मतलब है ये 2 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। कितने से, 2 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, यस और नो, अगर 18 से डिवाइडेड है तो। ओके, तो 2 से डिवाइड होने के लिए पता है कि आपका यूनिट डिजिट आपका 24680, 24680 कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 2 4 8 6, 0 भी होता तब भी 2 से डिवाइड हो जाता। x की जगह पे अगर 0 रखते तो आपको 2 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 9 से डिवाइड करने के लिए आपको पहले बताया कि 9 से डिवाइड करने के लिए इन सारी संख्याओं के अंकों का योग, इन सारी संख्याओं के अंकों का योग जो है वो हमारे 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको जोड़ लोगे, कितना आ जाएगा सर, देखना सर, 7 8 15, 15 2 17, 17 3 30, 30 23, 23 2 25, 25 6 31, 31 39, 39 6 क्या 45। ठीक है, 45 तक कट गया, 45 तक ये सारा कट गया, 9 5 45 होता, कट गया 7 और 2 में, 7 में कितना ऐड करूँ कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो आपने कहा सर सिर्फ 2, 7 और 2 9। ठीक है, 4 करोगे 11 हो जाएगा, 8 करोगे 15 हो जाएगा, 6 करोगे 13 हो जाएगा। ठीक है, 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको पेन नहीं उठाना, ऐसे ही सॉल्व करना। क्लियर, 18 से डिवाइड करके भी देखोगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर, ओके। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से करते चलना, जल्दी जल्दी। कह रहा है एक डीलर ने 9,000 रुपये में कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, 9,000 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी, वह इसके अंकित मूल्य पर 10% का छूट देती है। कितने % की छूट देता है, 10% का छूट देता है। अगर फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो आपसे पूछा है उसका अंकित मूल्य होगा क्या। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, आपने सर खरीदी है, कितने रुपए में सर खरीदी है, खरीदी का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, खरीदी क्रय मूल्य, कितने मूल्य पर खरीदी है, 9,000 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तब भी आपको बताना क्या है, आपको अंकित मूल्य बताना है कि उसने कुछ रेट बढ़ा के लिखा होगा। सीधी सीधी बात है कि 9,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, उस पर कुछ रेट बढ़ा के लिखा होगा, तभी तो डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट तो आपके किस पे दिया जाता है, MRP पे। तो आपके पास इसको 2 तरीके से सॉल्व करने के तरीके हैं। आपको 10% दे रखा है, 10% का मतलब होता है बेटा 1/10। ठीक है, अब बात करें, पहली बात समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तभी आंसर दे सकते हो। ठीक है, आप कह रहे हैं सर अगर वो फिर भी 10% का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है, लाभ किस पे होता है बेटा, क्रय मूल्य पर, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं। ठीक है, आपने कहा था CP कॉस्ट प्राइस, अगर CP मेरा 10 रुपये है तो 1 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, 1 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपके CP, तो CP आपके पास ऑलरेडी कितनी बेटा, CP आपके पास कितनी ऑलरेडी सर, 9,000 रुपये। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू आपके पास 9,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर हमारे पास, कितनी, 900 रुपये। तो आपको प्रॉफिट कितने का होना चाहिए सर, 900 रुपये का। तो SP कितना होना चाहिए, 9900 रुपये की। ओके, 99 रुपये बेचना चाहिए उसे कितने में सर, 9900 रुपये, 9,900 रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा। ओके, अब कह रहा है वह उस पर 10% छूट भी देता है। दोबारा से देखते हैं 10% को, क्या कह रहा है, 1/10 छूट बेटा हमेशा MRP पर दी जाती है, जो आपका अंकित मूल्य होता है उस पर छूट दी जाती है। ठीक है, तो आपने तो छूट दिया यानी डिस्काउंट दिया। अगर 10 रुपये की कोई चीज़ है उस पर लिस्ट लगी हुई है, 10 रुपये की कोई चीज़ का लिस्ट लगा हुआ है और 1 रुपये का डिस्काउंट हो, तो बेचेगा कितने में सर, 9% पे।
9 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ 9 रुपये, यहाँ 99 आपका क्या है SPL, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ 9 यूनिट की है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, 1100। अब तो आपसे पूछा क्या है MP कितना हो जाएगा सर, 10 यूनिट, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट से मतलब 10 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा MP आपके पास कितना आ जाएगा 11,000। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा था सवाल, कुछ और दिक्कत परेशानी नहीं थी, ठीक है, क्लियर, ओके। कई तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 9,000 रुपये की कोई चीज़ है, ठीक है, और 10% का प्रॉफिट कमाए तो 110 रुपये में बेचेगा, ठीक है, ओके। और कह रहा है अगर इतने बेचने पे उसे कितने का 10% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो 10% का डिस्काउंट मतलब ये, इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करके आपका, अगर इसको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व कर जाओगे। तो 0 से 0 ये कितनी बार कट गया सर, 100 बार कट गया, तो आपके पास कितना आ गया सर, 11,000 रुपये, 11,000 रुपये। आपको समझ में आता है तो आप एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आपको इसका देखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक महीने में बेचे गए कुल फल कितने, 50,000 है। जो फल बेच रहा है वो आपके पास टोटली 50,000 रुपये। तो बताना अनार और जामुन की मात्रा में, अनार और जामुन की मात्रा में कितना अंतर है, कितना अंतर है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना है, तो मैं आपको पहले तो इसको पहले क्लियर करके लिख देता हूँ। ये आपका कितना बेटा 22.98%, 31.07%, 22.97%, ठीक है, 8.11%, ठीक है, 8.11%, 6.76%, ठीक है सारे। और ये इसका नाम भी दे रखे हैं, नाम भी दे रखे हैं, नाम भी बता देता हूँ। ये आपके मैंगो है, आम है, ठीक है, और ये आपके ये ग्रेप्स हैं, ठीक है, ये बेरीज, ओके, ये ऑरेंज, ये चेरी, और ये पोमीग्रेनेट, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ और भी नहीं करना। ये आपका पूरा जो चार्ट दे रखा है वो क्या है, आपका पाई चार्ट है। पाई चार्ट का मतलब क्या है, ये परसेंटेज में दे रखा है, तो ये सारा परसेंटेज जो होगा वो 100% होगा। तो 100% की वैल्यू अगर आपके पास बेटा, 100% की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 50,000। सवाल में वो रखा है टोटल फल, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी सर, 500। कितनी आ जाएगी, 500। बस इतना समझ में आया, ओके। चलिए आपसे पूछा है अनार, अनार कहाँ है, ये 22 ये है, और बेरी कहाँ ये है। तो इनके बीच जो डिफरेंस है वो आपको बताना है कितना है। तो कितने परसेंट का डिफरेंस है सर, 22 दशमलव, कितना डिफरेंस है देखना, 22.97% आपका क्या है, पोमीग्रेनेट है, ओके। आपने 6.76 आपका कितना है, ये आपका बेरीज है, बेरीज है, ठीक है, जामुन, ओके। इनका डिफरेंस कितना आएगा, आपने कहा 16.21, कितना आएगा 16.21, ठीक है, ये आएगा। तो आपको बताना है कि इसके कितने परसेंट होगा, और कितने परसेंट है, 16.21%, ठीक है, इतना डिफरेंस है। तो आपको इतने परसेंट की वैल्यू बतानी है। अगर 1% की वैल्यू अगर आपके पास 500 है, तो आपको 16.21% की वैल्यू कितनी है, 16 पंजू 80, ठीक है, 80, यानी कि आपका 8,000 से ऊपर होगा, ठीक है। अरे सीधा सीधा आप इसमें 16.21 में अगर 500 का इंटू करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने सर 500 से इंटू करेंगे तो 5 5 दूनी 10, एक हासिल, ठीक है, आगे 16 पंजू 80 और 1 81, ठीक है, ओके। 2 जीरो हो गया, 2 जीरो पॉइंट हो गया, तो 81 अनुमानित अंतर बता रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है बेटा, ठीक है, मैं एक बार सवाल देख लेता हूँ क्योंकि आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है।
सवाल तो सही आना चाहिए, 8,000 तो कोई है ही नहीं आंसर इसमें। कुछ गलती हो रही है। 1 मिनट, बस 1 मिनट, सवाल देखता हूँ मैं। बेटा यह ना उल्टा लिख गया है, जो यहाँ सवालों में वो उल्टा है, समझना। सीधा सीधा कुछ नहीं है। आपने सर ये मैंगो है आपके पास, ये मैंगो है, ओके। और आपके पास ये ग्रेप्स है, ये ग्रेप्स है, ठीक है। ये बेरीज है, ठीक है। आपका ये ऑरेंज हो जाएंगे, ओके। ये चेरी और ये पोमीग्रेनेट, ठीक है। ये वाला, ये आपके जो साइन दे रखे हैं वो गलत है इसमें, ठीक है। सीधा सीधा, ओके। तो इसमें आपसे पूछा गया है दोनों का डिफरेंस। अगर 1% की वैल्यू आपके पास 500 है तो आपको बताना है आपके पोमीग्रेनेट अनार और आपके बेरी जगह है ये, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो 31.07% आपका क्या है, अनार है। अब बाकी 8.11% आपका क्या है सर, हमारे पास क्या है, ये हमारे बेरी है, जामुन है, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो आपके पास कितना आ जाए, 6, आपका 9, आपका 30 में से आपके 8 गए तो 22, 22.96, 22.96, ठीक है, परसेंट। ये आपका डिफरेंस है। या अगर 1% की वैल्यू अगर ये है तो 500 1% से इंटू कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए सॉल्व किया। सो 22×5 110, 110 के आसपास कौन सा है, दिख रहा कोई भी दिख रहा है? 5×30, 9×5 = 45, 48, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 11,480, ठीक है। 22×5 110 होता है बेटा, 110 के आसपास कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, दैट्स इट आंसर, क्लियर। कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा। समान त्रिज्या पर 6 सेंटीमीटर के दो वृत्त एक दूसरे के पी और क्यू पर काटते हैं। पी और क्यू 10 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए मैंने आपको ये सवाल कराया है। दो वृत्त लेते हैं, एक, ठीक है, लगभग बड़ा होना छोटा होना चाहिए, कोई नहीं, चलिए छोटा बड़ा हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। अगर इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, केंद्र, ठीक है, और इनको काटते हैं किस पर, पी और क्यू पर काटती है, ठीक है। तो आपके पास जो है कॉमन का एजेंट क्या कह रहा है, पी और क्यू पर काटते हैं। यदि पी क्यू आपके पास कितनी है बेटा, आपकी ये लेंथ दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। तो दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है आपको, ठीक है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सेम रेडियस है, रेडियस आपकी ये रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, ये भी आपकी त्रिज्या होगी, होगी नहीं होगी, ओके। तो आप कहेंगे सर ये 6 है, ये 6 है, तो आपको ये वाली रेड वाली लाइन आपको बतानी है, ठीक है। और जबकि पी क्यू आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जब आपके दो सेम रेडियस होती है तो सेम रेडियस में आपकी जो कॉमन कॉर्ड जो होती है, कॉमन कॉर्ड जो होती है, यानी कि आपकी कॉमन मतलब एक ही जीवा जो होती है, ये इसका आधा आधा पार्ट होती है, यानी ये कितना होगा बेटा, 5 होगी, 5 होगी, दैट्स इट, क्लियर, ओके। और एक दूसरे को कितने पे काटेगी, 90 डिग्री पर काटेगी, 90 डिग्री पर काटेगी। अगर ये 6 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास,
ये इतनी दूरी, ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी आपने सर हमारे पास कितनी आ जाएगी √11, क्योंकि 36 माइनस 25 कितना होता है 36 माइनस 25 11, 11 यानी रूट कितना आ जाएगा 11। अगर ये आपकी यहाँ से यहाँ तक √11 है तो ये भी आपका √11 होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2√11। दैट्स इट, क्लियर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जब आपकी सेम रेडियस हो तो ये चीज़ें लगेंगी, क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकुआकार तंबू की त्रिज्या जो है 7 मीटर है, त्रिज्या जो है 7 मीटर है, उधर ऊंचाई कितनी है 24 है। यदि प्रत्येक बैग में चावल द्वारा घेरा गया आपका स्थान जो है 2 घन यानी मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब है, तो इसमें चावल के कितने पूर्ण बैग आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि आयतन क्या होगा, कैसा बर्तन है, शंकुआकार है, ठीक है, तंबू है, शंकुआकार तंबू है, तो कैसा है ये शंकुआकार, तो इसका आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम आपका होता है बेटा आपका 1/√3 और 1/3 पाई की वैल्यू कितनी ले ली 7 आर, ठीक है, स्क्वायर, आर कितना बेटा 7 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आपने कहा सर हमारे पास ऊंचाई कितनी है 24 और कितने बैग लेने हैं 2 सेंटीमीटर वाले, 2 घन सेंटीमीटर वाले लेने हैं, ठीक है। तो बस इसी से सॉल्व करना है और आंसर आ गया। देखो कैसे आ गया, 7 से 7 काटा, 3 से 8 बार कट गया, ठीक है, 8 बार कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो 7 चौक 28 और 22 गुणा 28 कितना आ गया, आपने ऐसा 616, कितना आ गया 616 बैग आ सकते हैं, 616 बैग उस तंबू के अंदर में आ सकते हैं, क्लियर। सीधा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए तो चलते हैं फिर आगे, और बेहतरीन क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल आपके बेहतरीन लेवल्स के हैं, ठीक है, बहुत ही लेवल्स आपका ज़बरदस्त है, फटाफट से करते चलेंगे। आपने सर x प्लस 1/x इक्वल टू आपको दे रखी वैल्यू इतनी, अगर x की वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होगी, वो तो सीधे आपको पता है 1 से ज़्यादा होगी नहीं होगी, ओके। तो व्हाट इज़ द वैल्यू x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 कितना होना चाहिए, ऑप्शंस हैं आपके पास सीधा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 लेनी है, तो आपको एक चीज़ बताइए, अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है क्वेश्चन में बेटा 2√2, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं अगर x² प्लस 1/x² आपका क्या होगा सर, इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 2 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 6, ठीक है 6। अगर मैं माइनस कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर देता हूं, ठीक है, माइनस किया, माइनस कितना 2, माइनस 2 करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर 4, जब स्क्वायर है तो इसमें आ जाएगा रूट, स्क्वायर हट जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, आपने सर 2। मैंने ये क्यों निकाला, ये आपको पता होना चाहिए, क्यों कि जब आपके पास x माइनस 1/x बराबर, अगर आपके पास कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ x³ माइनस 1/x³ तो क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ओके, हाँ या ना, माइनस ही है ना, क्योंकि अगर माइनस करेंगे तो इसका क्यूब आपके पास हो जाएगा 8, 8 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, बेटा इसमें ना कुछ गड़बड़ है सवाल में, हो सकता है ये प्लस हो, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, हो सकता है ये प्लस हो, ये सही है भाई, ये भी अगर आपके पास ये है 2 दूनी 4, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4 दूनी 8, 8 हो गया, -2 चला जाएगा इधर तो कितना आ जाएगा सर, 8 में से -2 गए तो 6,
अगर माइनस करके लेके आता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 2, ठीक है। ओके, सही भी है। सही। बेटा यहाँ क्यूब करके देखते हैं, इसका क्यूब करते हैं, क्यूब कितना आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा 8, 8 माइनस का 6 यानी 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस 1/x³ फिर से एक्स क्यूब माइनस 1/x³ करता हूँ तो मेरे पास मिलना चाहिए 2 दूनी 4, 4 मिलना चाहिए, ठीक है। सवाल गलत हो सकता है, ओके। तो आपके पास x का क्यूब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा x की पावर इंटू करेंगे तो -1, -1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x की पावर 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, चलिए आपके पास यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक आ गया समझ में। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। लेकिन मैं अगर आपसे यही पूछूं, अगर आपके पास ये वैल्यू दे रखी है, अगर एक्स क्यूब प्लस का 1/x³ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे सर, इसका क्यूब हो जाएगा कितना, 2, अरे 2√2 का क्यूब कितना आएगा आपने सर, 8, 8 दूनी 16 √2, 16√2, ठीक है। यही आएगा ना, कोई दिक्कत परेशानी है इसमें। 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√2 ये आएगा, ठीक है। माइनस माइनस होता है -3a, 3 दूनी 6, 6√2, ठीक है। माइनस हो जाएगा, प्लस का है ना तो माइनस हो जाएगा, यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12√2, कितना आ जाएगा 10√2, कितना 10√2, ओके समझना। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 10√2, ओके ओके। अगर आपको पूछ रहा है एक्स क्यूब एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है तो आपको सीधा सीधा निकालना है सर, एक्स क्यूब माइनस 1/x³। अगर मैं इंटू करता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के साथ, ठीक है, तो यहाँ कितना है 2 है, और यहाँ कितना आ जाएगा सर 10√2, 10√2, ठीक है, क्लियर, ओके, सीधा सीधा, ओके। आपके पास आ गया 10√2 हो गया, 10√2 का इंटू करते हैं डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 20√2, ओके। इसकी वैल्यू अगर मैं इंटू करता हूँ तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, एक्स क्यूब यानी एक्स की पावर 6 हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, ठीक है। माइनस प्लस का हो जाएगा 1, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का 1/6, ठीक है, इक्वल टू 20√2, ठीक है। तो 1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की पावर 20√2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 20√2, दैट्स इट, क्लियर, 20√2 आंसर आना चाहिए। हो सकता है गलत है, सवाल गलत हो सकता है प्रिंट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना, आपके पास इफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर इतना दे रखा है, तो वैल्यू बतानी है 1/cot²x। इसको सवाल को 2 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हो, इस सवाल को 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे ये आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर, आपको पता है ना cot x है, तो cot x दे रखा है, इसमें cot x की वैल्यू मानेंगे, तो cot x बराबर क्या होता है cos x अपॉन साइन x, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ कि मेरा ये बन जाए cot x बन जाए, ठीक है। तो आपने कहा सर इसको मैं अगर मैं यहाँ से क्या लूँ साइन एक्स कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 1 - cot x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का cot x, और साइन जब यहाँ से कॉमन लिया नीचे से साइन लेंगे तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2/3, कैंसिल आउट कर बस, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि कैंची का गुणा बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 का 3 - cot x, ये 2 प्लस का 2 cot x, cot x को एक साइड, नंबर 1 को एक साइड, ठीक है, कितना हो जाएगा सर 5 cot x,
3 और 2 5 हो गया, माइनस का सॉरी 1 प्लस का, ठीक है। तो कॉट एक्स बराबर कितना आ गया 1/5, 1/5 आ चुका है, ठीक है। कॉट एक्स वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा सर, आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का 1/25, स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/25, ठीक है। तो कितना आया 25 से 1 26, 25 से 1 26, 25 और 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा सर 24, ठीक है। 13/12 कितने टाइम्स हो जाएगा सर 1.4 टाइम्स, एक ही टाइम जा सकता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है, फटाफट से देखना कि क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। तो आपको आंसर देना 1 सेकंड में आंसर, 1 सेकंड में आंसर आएगा। वो कैसे आएगा देखना, देखना आपने सर ये अगर इसको मैं ए मान लूँ, ए है ये बी है, ये बी है, तो आपके पास ऊपर क्या मिलेगा देखना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक है। अपॉन में क्या है सर, हमारा ये ए है टोटल, ये क्या है बी है, तो आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सर ए प्लस बी, सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये आपके पास होता है। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको मिल रहा है कि अगर आप इसको काट दें तो कोई दिक्कत, आपके पास बचेगा क्या ए प्लस बी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सवाल देखना 1 प्लस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दिए, 432 247, 432 247 कितना आ जाएगा सर 679, कितना आ जाएगा 679, 1/679, दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी, कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी इस सवालों में नहीं है, आराम से कर सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का मतलब कुछ खास नहीं है, बहुत इजी है। जैसे आप भिन्नों को सॉल्व करते हो, बट्टे 1 कर लो, कोई दिक्कत, ऊपर नीचे कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा सीधा सीधा, आपको पता है नीचे कितना आएगा बेटा 6 आएगा सीधा सीधा, ठीक है। देखना नीचे कितना आएगा 6 आएगा, ओके। एलसीएम कितना आएगा 2 3 1 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से जब यहाँ गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ कितने से 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा 6 से गुणा करना पड़ेगा, सीधा सीधा बस सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। आपने सर ठीक है, तो 3 से गुणा किया कितना आ जाएगा 3 3 का 9a प्लस 3b, ठीक है 9a प्लस 3b, और ये 2a माइनस का 6b, ठीक है, प्लस का 12b। तो बी को सॉल्व कर दो, ए को सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत परेशानी। आपने सर 9 2 11 ए है ना, 3 3 और 9 2 11, ठीक है। सॉरी माइनस है ना, ये बेटा माइनस हो जाएगा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ओके। 9 में से 2 गए तो 7a, ठीक है, 3b और 6b 8, कितना होगा 9 9 और 12 कितना हो गया 21, 21b, ठीक है, अपॉन 6। तो 7 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या a प्लस 3b अपॉन 6। ऑप्शन में है कोई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। सॉल्व करना बस, और कुछ नहीं है, जबरदस्त क्वेश्चन है सारे, आपके सारे लेवल्स के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। अगर आपको दे रखी है फाइंड द वैल्यू, आपके पास इक्वेशन दे रखी है, इसका आंसर देना है, तो कैसे देंगे देखना, सीधा सीधा कि आप इसमें सबसे बेस्ट तरीका थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे, तो मान लो 45 रखता हूँ, थीटा बराबर कितना रखता हूँ 45, सबसे ईजी 90 भी रख सकते हो, ठीक है, 90 भी रख सकते हो, थीटा बराबर 45 भी रख सकते हो, थीटा बराबर आप 90 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 90 रख के देख लेते हैं, 90 रखा तो आपके पास ये कितना 0, ये कितना 0, 90 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर कितना आएगा सर 2, ठीक है। 45 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा सर 1/√2, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कितना आएगा सर 45, 45 45 यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसी वैल्यू होती है, तो 1/√2, ठीक है, प्लस का 1/√2, ओके, का होल स्क्वायर है, यानी कितना आ जाएगा सर √2 का स्क्वायर, कितना आता है ये 2, कुछ भी रखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है फटाफट से, चलिए
यहाँ आपसे पूछे, डायरेक्ट पूछ लिया कि आपको थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी थीटा की वैल्यू, ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू, एंगल ए दे रखा है, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, उड़ा सकते हो, ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, ठीक है। वैल्यू कुछ भी रख के देखो, अगर ऑप्शन नंबर ए रखता हूँ मैं 90, तो 90 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जीरो तो ऑप्शन में तो रख ही नहीं सकते, हमें लेके आना कितना है, 4 लेके आना है, इक्वल में 4 लेके आना है। 45 रखे, आपने सर 45 रखेंगे तो ये 1/√2 है, √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये 4 नहीं आ सकता, क्योंकि आपने 45 रखा बेटा, 45 रखे भी देखोगे तब आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। 45 सॉल्व, पहले सॉल्व करना है, या आप वैल्यू रख के कर सकते हो, वैल्यू दे रखी है ना तो वैल्यू रख के कर सकते हो, ठीक है। 45 का मतलब 1/√2, आपने सर 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, 1 प्लस का 1/√2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा सर, 1/√2 माइनस 1, ठीक है, प्लस का 1/√2 प्लस 1, ठीक है। जब इनका परिमेयकरण करके लाओगे तो आपके पास आ जाएगा √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आना चाहिए 2√2। क्या आपके पास 4 आया, 4 आना चाहिए, 4 नहीं आया तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल आउट, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर, ओके। ये आप वैल्यू कर पुट करके आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसको डिटेल में सॉल्व करने का, डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ कॉस्ट कॉमन है, तो कॉस्ट को कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ये 1/sin माइनस 1/1 माइनस साइन ए बचेगा, यहाँ बचेगा 1/1 प्लस का साइन ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस प्लस का 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा क्या बेटा, आप देखना, कॉस ए, ठीक है, साइन ए से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2 आपके पास 2 बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सर, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कितना 4। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व किया, 2 से कट गया, कितनी बार, 2 बार कट गया, 2 बार कट गया, ओके। अब यहाँ कॉस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 कॉस ए बराबर बेटा क्या हो जाएगा, तो ये वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। तो कॉस ए की वैल्यू कब होती है, ये सर 60 पे, एंगल 60 पे वैल्यू होती है, ठीक है। सॉल्व करेंगे फटाफट से, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा, टिग्नोमेट्री है, बहुत ईजी होगा क्वेश्चंस सारे। चलिए अब आपकी रीजनिंग स्टार्ट होती है, फटाफट से रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी। जब आपके पास ये सीरीज दे रखी है, इसमें डैश जो जगह है इसमें क्या आएगा, ठीक है, क्या आ सकता है, तो बेटा यह सीरीज यहाँ से स्टार्ट है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो आपको इसमें जगह भरनी है, तो भरोगे कैसे, तो आपको बताना, पहले वर्ड में आपको सभी जगह दिख रही है, एम है, सभी जगह क्या है, एम है, ठीक है, एम है, MWDAE, ठीक है, DAE, यहाँ अगर E आ रही है तो यहाँ पे भी DAE, ओके। M के बाद क्या आएगा D, W के बाद क्या है D, ओके, और M के बाद क्या आता है, हमेशा W आ रहा है। आपके पास 2 वर्ड बचे हैं, 2 के बाद E के बाद क्या आता है SO, E के बाद क्या SO, कोई वर्ड मिल रहा है MSO, EWAD, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका मिल गया, ठीक है। 1 सेकंड लगी आपको सॉल्व करने में, नहीं लगी तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे आगे। चलिए ये रिलेशन है आपके पास, हिंदी में मैंने लिखा नहीं है सारे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। जब आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो हिंदी थोड़ी इंग्लिश तो इतनी तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है रिलेटेड, यानी आपके रिलेटेड द फर्स्ट वर्ड, ये इससे इसके साथ जो संबंध है वो इसके साथ जो आएगा, वो जो वर्ड आएगा उसके साथ संबंध होना चाहिए। अगर कॉटन, कपास जो होती है, कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, ठीक है, क्लॉथ।
तो कपड़ा बनता है। शुगर कैन यानी गन्ना, गन्ने से क्या बनेगी आपने बताया, चॉकलेट बनेगी, कॉफ़ी बनेगी, साल्ट बनेगा या चीनी बनेगी, शुगर। आंसर हो रहा है शुगर, शुगर बनेगी, चीनी। बहुत ईजी है, ठीक है। ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि इसमें से इंटरचेंज करने हैं, कोई भी दो साइन जो है आपस में इंटरचेंज करने हैं, एक दूसरे की जगह पर रखने हैं, तो आपका जो आंसर है वो 384 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 384 आना चाहिए, ठीक है। यस और नो? ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको ऐसे जब इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले नंबर्स ऐसे डिजिट देखें जो आपस में कटते हो, ठीक है। तो आपने सर ये पहला ही नंबर दिख रहा है कि 25 से 252 से 756 कट सकता है, कितनी बार? 3 टाइम कट सकता है। तो डिवाइड को तो हम छुएंगे नहीं, आपके भाग को तो छुएंगे ही नहीं, ठीक है, भाग को तो छुएंगे ही नहीं, ठीक है। प्लस की जगह पर अगर मैं गुणा करना चाहूँ, अब देखना, प्लस की जगह पर अगर मैं गुणा करना चाहूँ दूसरा, और गुणा की जगह पर प्लस करना चाहूँ, क्या मेरा 384 आ सकता है? देख ले। ओके, 25 ही है, कितनी बार कट गया? 3। 3 गुणा आपका 89, 8 थी 24, 9 थी 27, कितना हो? 267, ठीक है। 8 से 24, 267 हो गया। प्लस का 180, प्लस का 180 कितना हो गया? आपने ऐसा 7 8 14 347, 347 हो गया। क्या आप इसमें से 63 घटाएंगे तो क्या आपका आंसर ये आएगा? 384 आएगा? बताइए फटाफट से। नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, प्लस माइनस को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। प्लस माइनस को इंटरचेंज करेंगे, ये आ गया 3, ठीक है, 3 आ गया। तो अब आपके पास क्या कह रहे हैं? प्लस और माइनस को, अगर ये माइनस करें और यहाँ प्लस करें, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत आ रही है इसमें? है डिवाइड किया तो आपके पास 3 टाइम कट गया, 3 टाइम कट गया। चलिए करके देखते हैं। 63 है, ओके। और कोई करता है? प्लस भाग को, भाग से भी नहीं कटेगा। 89, 4 4 4 4, कोई कटेगा या नहीं कटेगा फटाफट से? सवाल क्या कह रहा है ये? ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको गुणा करते हैं, इसको प्लस करते हैं, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 25 से 3 बार कट गया, 3 से आपके पास कितना आ जाएगा सर? हमारे पास 30, 8 थी 24, 9 थी 27, यानी 267 हो गया। 3 टाइम कट गया, अपने से 267 हो गया। 267 में अगर मैं 180 प्लस कर दूं तो आपके पास 267, 7 हो गया ना, 3 7 9 थी 27, 8 थी 24 और 2 26, ओके। आपके पास हो गया 400, सही है, हो गया बेटा। मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। 447 माइनस के 63 करेंगे तो आपके पास 384 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, थोड़ी गलती हुई थी, ठीक है, कोई नहीं, चलता है इतना तो। ओके, इस क्वेश्चन में देखो फटाफट से, इस क्वेश्चन में देखो, और जबरदस्त क्वेश्चन है, और जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपको एक कोडिंग दे रखी है कि इस वर्ड को कोड के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो आपसे कुछ वर्ड पूछा है, उसका कोड क्या होगा, आपसे पूछा है उसका वर्ड क्या होगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अगर डिजाइन को आप ऐसे लिख रहे हो तो डिजाइन को, अगर आपको लिख रहे हो ऐसे, फॉरेस्ट को आप लिख रहे हो ये, तो प्लेयर को क्या लिखोगे? तो सीधा सीधा आपके पास जो रिलेशन बनना है वही आपके पास इसके साथ संबंध बनेगा, ठीक है।
तो सीधा सीधा देखेंगे। अगर डी डी कितने नंबर पे आता है बेटा, 4 पे, 4 पे आता है, तो 4 को आपने 8 लिख दिया, यानी कितने गुना लिख दिया, 2 गुना। अगर ई अगर आपके 5वें नंबर पे आता है, अगर ये आपको कितने लिख दिया, दुगुने पे 10 पे आता है। एस आपके 19 नंबर पे आता है, 19 को क्या लिख दिया, 38, ठीक है। आई आपके पास 9 पे आता है, ये लिख दिया 18। जी को आपको कितने 7 पे आता है, ये लिख दिया 14। एन आपके 14 पे आता है, ये 28। हर एक नंबर को 2 गुना करके लिख रहा है। तो सीधा सीधा पी अगर आपके पास 16 पे आता है तो 32 से स्टार्ट होगा, 32 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। एल अगर आपके पास 12 है तो 24 पे आएगा। ओके, 32 और 24 दो ही ऑप्शन है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सीधा सीधा आंसर फटाफट से मार दो। चलिए, ये आपके पास वर्ड है डिक्शनरी, इंग्लिश की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करने हैं। तो आपको कैसे कैसे सेट करोगे, इसका आंसर आपको देना है। तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है, वी तो सब में है, लेकिन उसके पहले क्या आता है, ए आता है। तो ए आता है, ठीक है। बी के बाद ये इसमें सारे में बी वी तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 और 4 दे रखा, 5 और 4 में दोनों में एक ही कॉमन होगा। क्या आ सकता है पहले, आपने सर 5वां नंबर आएगा, 5वां नंबर आएगा, दैट्स इट, क्लियर। 5वां नंबर आएगा, उसके बाद एम आएगा, एम आएगा, यानी आपके पास 4, 5 4 आपके पास कौन सा ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। उसके बाद 3, 3 के बाद 1, ठीक है, 3, और उसके बाद क्या आएगा, 6, उसके बाद 2, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंडों में। चलिए फटाफट से इसे और करते हैं, फटाफट से इसे और करते हैं। कह रहा है अगर आपके पास ये चीज़ है तो आपको इक्वल लेके आना है, कितना, 63। इन स्टार्स की जगह पर कौन सा साइन का पेयर लेना है, कौन सा साइन ले सकते हैं कि हमारा 63 आ जाए इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे ही बताया, सबसे पहले ऐसे नंबर्स देखते हैं जो आपस में कटते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने 12 से ये कट रहा है 36, पहले बार भाग हो सकता है, और 6 से भी कट सकता है, ठीक है। पहले से भी कट सकता है, दूसरे से भी कट सकता है, ठीक है। तो कटेंगे तो सीधे सीधे आपके पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा आपका होगा, क्लियर, कौन सा होना चाहिए ये आपको देना है फटाफट से। आंसर आना है सभी का, जल्दी करें। वही है। चलिए, अगर मैं 12 से इसको देखता हूँ, 12 से 36 को देखता हूँ, 12 को 36 से देखता हूँ, 12 को 36 से देखता हूँ, यानी 36 के जगह पे डिवाइड रखता हूँ, ठीक है। डिवाइड डिवाइड रखता हूँ, यहाँ से देखना, डिवाइड रखता हूँ तो 12 थी 36, 36 होता है 36, ठीक है, 36 होता है। क्या आपके पास फिर कोई नंबर ऐसा लगेगा कि अगर 63 के बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप इन दोनों नंबरों को तो भूल जाइए, दो ऑप्शंस को भूल जाइए, पहले और दूसरे को, ठीक है। क्योंकि पहले वाले को कम है लेके आना 63, 63 लेके आना है, ठीक है। देखना आपने सर, हमारे पास ऑप्शन नंबर लेते हैं 3 4 4 ले लेते हैं, ठीक है। आपने सर गुणा भागित माइनस प्लस कर दें सॉल्व। आपने तो 6 से 2 बार कट गया, 36 दूनी 72 हो गया, 72 माइनस का 12 प्लस का 3, 75 में से 12 गए तो आपके पास बचेंगे 63। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कोई भी पेयर रख के देख लो या सॉल्व कर दो, सीधा सीधा। अब इसमें जो आपके पास जो समूह दे रखे हैं, आपके जो दे रखा है समूह दे रखा है, आपको जो रिलेशन इसके बीच में है, जो इनके बीच में रिलेशन है बेटा, वही रिलेशन आपके इनके बीच में होना चाहिए, इनके बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें रिलेशन पता करना है, तो आप कहेंगे 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 कितना होता है सर, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका बीच वाला नंबर आ जाएगा कितना, 64, ठीक है। 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना आएगा सर, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1। तो अब आपके पास बचेगा सीधा सीधा सवाल, ठीक है। 16 में से 9 गए तो आपके पास बचेंगे कितने बेटा, 7, 7 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 49, ऑप्शन नंबर गलत। 15 में से 9 गए तो आपके पास बचा है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बचा 16 माइनस 9 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 49। दैट्स इट, क्लियर, ओके। ब्लड रिलेशन का सवाल जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको बताना है।
ठीक है। इस क्वेश्चन में देख रहा है कि अगर आपके पास ये चीज़ है तो आपको ये कौन सा संबंध बताना है, जेड और बी के साथ, जेड और बी के साथ संबंध बताना है। तो इस समय सवालों को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। स्टार परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए जो है वो बी की बेटी है, जो बाई एक्स जो है हमारे बाई की बेटी है, ठीक है। और बराबर का अर्थ है, बराबर था ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि जेड की ये बहन है, ठीक है। परसेंट, जेड जो है वो हमारे डब्लू की बेटी है, परसेंटेज का मतलब क्या है, डब्लू की बेटी है, ठीक है। और हैश किसका, डॉलर का मतलब है ए जो है बी का पिता है, किसका, ए जो है वो आपके, ए जो है बी का पिता है, ठीक है। तो बी है ना, तो ये पिता है, तो इसका ये क्या होगा, तो जेड और बी के बीच में या तो बहन हो सकती है, ठीक है, या बहन हो सकती है, यहाँ ऑप्शन में या तो बहन हो सकती है सीधा सीधा, या भाई हो सकता है सीधा सीधा। जब इसका पिता है तो इसका भी पिता होगा, ठीक है, जेड का, जेड और बी के बीच में तो या तो सिस्टर होगी या आपका भाई होगा, तो ना भाई ऑप्शन में है ये, ठीक है। ओके, मदर तो नहीं हो सकती, मदर्स मॉम नहीं हो सकता, ठीक है। सॉल्व किया, आंसर आ गया फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये सीरीज दे रखी है, सीरीज में आपके मिसिंग सीरीज है, इसमें बताना है कि इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए। तो आंसर आपका आना चाहिए कितना, आपने सर यहाँ प्लस हो रहा है कितना, आपने सर हमारे पास तीन नौ, 9 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाले में देखें तो यहाँ कितना प्लस हो रहा है, अपने सर हमारे पास 21, ठीक है। यहाँ कितने हो रहा है सर, हमारे पास 18 है, 18। तो यहाँ कितने कम होने चाहिए सर, 3 करेंगे तो 15 कम, 15 कम करेंगे 24, 24 यानी यहाँ कम कितने करेंगे सर, 12, 12 12 24। तो आंसर आ गया आपके पास 24, रिलेशन बन गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसमें सीरीज ढूंढनी है, फटाफट सीरीज ढूंढते चलेंगे, ठीक है। सीरीज देखना है कि बी सी जी एच जे, ये इसके बाद नंबर कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप इसमें गलती कर जाते हैं कि आपके पास देखना बी सी और डी छोड़ा ई आ गया, इसमें डी छोड़ा ई आ गया, एफ छोड़ा एफ से छोड़ा जी आ गया, जी आ गया, जी एच, आई छोड़ा जे आ गया, जे के बाद के छोड़ा एल लिया, एल का एम एन, एल एम, एन को छोड़ा ओ छोड़ा पी आ गया, पी आ गया, पी को छोड़ा, इसमें एक वर्ड को छोड़ रहे हैं। तो एस के बाद हम जो छोड़ेंगे टी यू, यू छोड़ेंगे, और वी से वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई, वी डब्ल्यू एक्स छोड़ के वाई, दैट्स इट आंसर ऑप्शन नंबर 2। जो रिलेशन आपके पास सभी के फॉलो कर रहा है वही रिलेशन आपके ऑप्शन में फॉलो करना चाहिए, रीजनिंग का मतलब वही है। इसमें आपके पास क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और हैं, फटाफट से कर देते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग में आपके पास ये लैंग्वेज जब आती है तो आपको फिक्र नहीं करनी कि अगर आपके पास दे रखा है टाइम हैज कम, ठीक है, इसको कोड लिखा है ई टी आई एम ए के, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ओके। और कह रहा है कम विद मनी, कम विद मनी, इसका कोड लिखा हुआ है बेटा, इसका कोड लिखा हुआ है एन डी ए के सी ओ, ठीक है। मनी हैज पावर, मनी हैज पावर, ठीक है, इसका कोड लिखा है एफ यू ई टी एन डी, ठीक है। तो आपसे पूछना है कि विद पावर का मतलब क्या है, विद पावर का मतलब क्या होगा, ठीक है, विद पावर का मतलब क्या होगा, कोड बताना है फटाफट से। तो इसमें कुछ और भी नहीं करना, इसको समझना है, समझना कैसे समझेंगे इसको, देखना इनमें और इनमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है सर, कम, क्या कम आ रहा है, कम, कम, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है सर, एक है, एक है, समझना, एक है, ओके। टाइम नहीं है, कोई और है नहीं है, ओके। यहाँ देखना है, यहाँ देखना मनी, और यहाँ देखेंगे मनी,
तो यहाँ दोनों में मनी है, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, हमारे पास एन डी, इन दोनों में देखा एन डी, क्लियर। तो विद के लिए क्या हुआ सी ओ, तो सी ओ आया विद के लिए, सी ओ आया विद के लिए, ठीक है। और पावर के लिए क्या आएगा वो आपको बताना है। यह इन दोनों में देखेंगे तो हैज यहाँ है, हैज यहाँ पर है, ठीक है। तो हैज के लिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, ई टी, तो एफ यू आपके पास क्या होगा पावर के लिए, तो सी ओ एफ यू है कोई आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना होता है इनको, क्लियर। चलिए 2 सवाल और हैं फटाफट से। आपके पास ये दे रखे हैं कि अगर आपके पास पहले का दूसरे के साथ, दूसरे तीसरे का चौथे के साथ, और चौथे का पांचवें का सॉरी पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, और पांचवें का छठवें के साथ वही रिलेशन होगा जो आपके सब में फॉलो हो रहा है। तो आप देखेंगे ये कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम हो रहा है, 14 3 42 3 टाइम हो रहा है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, 54। दैट्स इट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और कुछ भी है नहीं है, कुछ भी रिलेशन पूछ सकता है, आप आंसर देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है पी आर बी सी टी एक्स वी जी ए सी जी एन एच जे एन यू, इनमें से कोई एक ऑड है, ऑड है, तो इसको पता करना है। तो आप इसको कई तरीके से पता करना चाहिए, ठीक है। इसमें कोडिंग सॉरी इसमें अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, वर्डमाला जो है इंग्लिश की, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो आपने सर पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, दोनों देखेंगे, टी यू वी 2 छोड़ के, ठीक है, ए बी, बी छोड़ा, ओके। आपने सर एच आई 1 छोड़ा, यानी सब जगह एक एक छोड़ रहा है, लेकिन आपके पास दूसरे नंबर में जो है वो आपके 2 नंबर छोड़ रहा है, 2 वर्ड छोड़ रहा है, ठीक है, छोड़ के लिखा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट्स इट आंसर, क्लियर। ओके, कोई क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभार क्वेश्चन, ठीक है, तो ज़्यादा पैनिक ना होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ओके। तो सर हमारी तैयारी प्लस पर हमारे लिए एडमिशन ओपन है, सभी के बैच स्टार्ट हो चुका है 7-8 से, ठीक है। 7 तारीख से आपके जो कोर्स हैं बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, जीडी, आर्मी, एयरफोर्स वगैरह सभी के लिए, ठीक है। समय 10 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइमिंग है। तो आप यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट है हमारा, और एड्रेस हमारा इन फ्रंट ऑफ पीएनबी बैंक, ठीक है, पीएनबी बैंक, अनिल फोटो स्टेट गली, ठीक है, गोह बिहार में, औरंगाबाद बिहार, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इस पर जाके ऑफलाइन बैचेज भी ले सकते हो, ठीक है, ऑफलाइन बैचेज भी ले सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपको कल और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। थोड़ी आज मेरी तबीयत डाउन है, इसलिए मेरे भी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आपको कल मिलेंगे बहुत अच्छी तरह से और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे आपको कल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि यहाँ बेनिफिट जो आप लोगों को हो रहा है दूसरों लोगों को भी हो, ठीक है, और हमें थोड़ा इंकरेजमेंट मिले, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।